हाँ यही घर है। सूरज बाबू, अरे सूरज बाबू हैं क्या? अरे ओ सूरज बाबू, अरे ओ सूरज। आप कौन है? हमारी तारीफ थोड़ी सी लंबी है, कहो तो अर्ज करें। बताओ कौन हो? हम हैं बाबा बंगाली के चेले, हमारा नाम है गुरु, और हम होते हैं अब शुरू। सबसे पहले तो देखिए, हमारा नाम इस शहर में बड़ी इज्जत से लिया जाता है। इज्जत का मतलब ये होता है कि गुरु, गुरु घंटाल नहीं, गुरु। गुरु वो लोग हैं जो सारा जमाना उनको जानता है। सचमुच के बाबा गुरु नहीं है, लेकिन हाँ हम बंगाली बाबा हमारे हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। उन्होंने हमें कुछ थोड़े से नुस्ख ऐसे दे रखे हैं कि कोई भी स्त्री यदि किसी पुरुष के अंडर आती है तो हम उस बीच में खंडर बन के उन दोनों को अलग कर देते हैं। ये तो पाप का काम कर रहे हो। हाँ? किसी प्रेमी को अलग कर रहे हो। प्रेमी को? तो प्रेमी को तो भगवान ना करे किसी को अलग करे। हम तो उन लोगों का अलग करते हैं जो बीच में जबरदस्ती दखल देते हैं। यानी कि आप जैसे लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, तो ये कह रहा हूँ इस घर में आपके अलावा आप हो कौन? वैसे आपको देख के तो ऐसा महसूस हो रहा है कि इस घर की दुर्दशा बिल्कुल ही बकवास है। मुझे देख के? हाँ, ना आपने पूछा, ना चाय, ना पानी, ना अंदर आइए। अरे कैसे संस्कार? मैंने आपसे आपका परिचय पूछा था, आपने अभी अपना परिचय दिया है। इतना लंबा चौड़ा सिर्फ अपना नाम ही बता देते। और दूसरी बात, मेरी क्या पूछोगे? मेरे जीजू का घर है ये। इतनी देर से क्या मैं झक मार रहा हूँ? मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, मैं नाम बता रहा हूँ। मेरी बात सुनिए मोहतरमा, क्या नाम है आपका? आपको क्या काम है ये बता दो। भाई काम वाम तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बताइए आपका नाम क्या है? सपना। सपना है? सपना। बंगाली बाबा प्रकट हो। सपना, तुम वो सपना हो जो कभी अपना हो ही नहीं सकते। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब यही है, जो समझ गई। सबसे बड़ी चीज है कि तुम जो है ऐसी फसाद की जड़ हो जो किसी पेड़ के अंदर नहीं पाई जाती। अरे जमाने के पत्ते उधड़ जाएं लेकिन वो जड़ अपनी जगह रहती है, मजबूती के साथ खड़ी रहती है। मेरा कहने का मतलब ये है। बहुत बढ़ाई और बहुत बुढ़ाई, बहुत बुराई हो चुकी मेरी है, और हमने चंदा देना बंद कर दिया। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। चंदा? हम चंदा लेने थोड़ी आए, हम तो सपने लेने आए। अरे क्या सपने? जाओ यहाँ से, निकलो। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। देखिए हम इस घर में इस घर की मालकिन से मिलने आए। आप कौन हो भाई? इस घर की मालकिन? मालकिन? कल तो साली कोई और थी, ये ऐसी कैसे हो गई? नहीं मर्दों नहीं है ये। कहने का मतलब ये है कि आप उनको बुलाइए, आपकी बड़ी बहन को। आपको कैसे पता मेरी बड़ी बहन भी यही रहती है? कहिए उनसे कि उनके आशिक आए। आशिक? हाँ। ओ आशिक, बहुत पुरानी सेटिंग है हमारी वो। अच्छा। हाँ। वैसे मेरे पे उंगली उठा दी, खुद आशिक बने घूमती है। अच्छा हाँ। बुलाऊं? बुलाओ। बुलाऊं? बुलाओ। बुलाती हूँ। लेके आओ। क्या लेके आओ? अपनी बहन को। देखो दूर दूर रह के बातें करो। दूर दूर कहाँ रहेंगे, हम तो तुम्हें दूर करने आए इस घर से। अरे बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। ये कौन है मोहतरमा जो इतनी देर से जो है मेरा इंटरव्यू ले रही? इनको बताइए ना कि हम कौन है। आप उधर जाइए, हम दोनों कौन है बताइए ना। आशिक? हाँ आशिक। मुंह बंद करो। खुद बोला है। एक मिनट, जब बड़े बीच में बोल रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप थोड़ा अंदर जाएंगी मोहतरमा? वैसे मुझे यहाँ खड़े होने का शौक नहीं है। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहन जी मुझे और आपको नाटक करना पड़ेगा। आपकी बहन तो बिल्कुल दो मुंह साफ है, दोनों तरफ से भौंकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी बहन को अगर इस घर से बाहर निकालना है तो बाबा बंगाली कहते थे, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम दोनों को एक नाटक करना पड़ेगा। कैसा नाटक? आशिक आशिक का। तुम मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारा आशिक। ऐसे तो ऐसे जो इनके सामने हो, क्योंकि मैं अगर इस घर में एंट्री मारूंगा तो यही हो सकती है। मुन्ना दिखाई नहीं दे रहा? वो ऑफिस गए हैं। अरे मुन्ना कोई ऑफिस थोड़ी जाएगा, मुन्ना तो तुम्हारे घर का नौकर है। नौकर, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ। वो मेरा है ना दिमाग खराब हो गया। जी जी। मुन्ना को चुन्ना समझने लगी। तो कोई बात नहीं, चलो अंदर तो ले चलो। आइए आइए। आ जाओ।
घर तो बहुत अच्छा है आपका। हाँ, घर तो अच्छा है लेकिन घर में रहने वाले लोग तो अच्छे नहीं हैं। लेकिन लेने में बहुत मजा आएगा। हाँ, सांस लेने में बड़ा मजा आ रहा है, एसी की चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आपके पति की क्लास लेने में मजा आएगा, आपकी बहन की क्लास लेने में मजा आएगा, और इस घर के जितने भी लोग हैं ना उनकी लेने, मतलब उन सबको मजा आएगा। मुन्ना, आवाज दलो। मुन्ना। जी मालकिन। अरे हाँ मुन्ना, देख मुन्ना यार, तुझे देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में अब मैं ही रहूंगा। क्या? देखो भाई, एक रूम हमारा और इनका सजा देना अलग, जिसमें हम दोनों अपने नाटक करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि वो जो अभी बीच में थी वे इन्हीं की बहन है ना वो। हाँ हाँ, सपना। अरे बड़ी सपना, हाँ। एकदम ये समझ लो फुलझड़ी है, फुलझड़ी एक बार जल गई तो पूरी जलने के बाद ही बुझती है वो। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको निकालने के लिए हम दोनों को नाटक करना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? अरे एक नहीं दो पूछो। आप मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनूंगी, इससे मेरा घर मुझे तो लगता है जुड़ने की जगह टूट नहीं जाए। अरे इनकी बात मानो ना। देखो एक से होता है, कोई भी दुनिया का आदमी हो ना, जब वो अपनी बीवी के साथ किसी और को देखता है तो अंदर से जलन होती है, उसे जलन, बहुत सारी जलन होती है। हाँ क्यों ना ऐसा हो जाए, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए। अबे पागल है तू इस घर का नौकर है, अगर तू इस घर में एंट्री मारेगा तो फिर हमारा क्या, हम तो कुछ है ही नहीं। फिर कहने का मतलब ये, तू सिर्फ उतना ही कर जितना हम तुझसे गए, ठीक है? जा फिलहाल तो चाय लेकर आ। 1 2 3 लेके आता हूँ। 3 लेके आता मुन्ना, तू कुछ ज्यादा ही हद से बाहर हो रहा है। असल में हमारा इनका गुरु को देख के हो जाता है। कोई नहीं, जाओ। जब सामने हो गुरु तो होना पड़ता है ना शुरू। हाँ, जल्दी लिखिए। अब देखो, अध्याय का पहला पार्ट है कि आप मुझे बड़े प्यार से कहोगी प्रेमी। क्या बोलोगी? प्रेमी। प्रेमी। कहाँ हो प्रेमी? हम स्वयं प्रकट होकर तुम्हारे पास चले आएंगे देवी, और फिर हमारी जो रास लीला मानी कि प्रेम लीला शुरू होगी, उसे देख के बड़ी जलन होगी, जलन। आने दो तुम्हारे पति को, ऐसी पत्ती दूंगा जिंदगी भर याद रखेगा। ये चाय नहीं लाया, चलो वहीं जाके पी लेते हैं अंदर। सुलेखा, सुलेखा, दीदी आवाज नहीं सुनेंगी, वो बिजी। सही वक्त पे एंट्री मारी है। मैं सुलेखा का नाम ले रहा था और तुम सामने आ गई। समझ लो कि आज की रात तो बहुत हसीन कटेगी मेरी। मेरी बात पूरी नहीं सुनी ना, मैं क्या बोलने। हाँ, बोलो बोलो बोलो। मैं ये बोल रही हूँ, सुलेखा दीदी आवाज पे नहीं आएंगी क्योंकि दीदी बिजी है। बिजी है? अरे भाई, अब हम आवाज दे रहे हैं तो कितनी भी। आओ मेरे कमरे में। अरे क्या है भाई, तुम इतनी जल्दी जल्दी खींच के लेके आ रही हो मुझे? अपने कमरे में लेके आई हो, कोई मूड बना रखा है क्या? मूड को छोड़ो, इस घर में अनर्थ होने वाला है। अनर्थ? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पीठ पीछे दीदी क्या गुल खिलाती हैं? मेरी पीठ पीछे और सुलेखा गुल? हे, कैसी बातें कर रही हो तुम सपना? तो हम दोनों खिला रहे हैं, वो कहाँ से खिला पाएगी? अरे उन्होंने अपने आशिक को बुला लिया है। आशिक को? हाँ। कौन है आशिक? देखता हूँ। सुलेखा, सुलेखा! क्यों, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे? क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे? हाँ, कौन है अंदर? कौन है अंदर? मैं पूछता हूँ, कौन है अंदर? प्रेमी। प्रेमी कौन है? मेरे जानने वाले हैं। और कौन है? प्रेमी कौन है? प्रेमी? किसने हाँ। बोला प्रेमी? अरे कौन है? मैं जितना जी, कौन साहब? आप कौन है? मैं तो साहब हूँ, लेकिन आप कौन है? तुमने बताया नहीं कि हम कौन है। असल में हम जो हैं पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, स्कूल में साथ पढ़ते थे, और हर जगह मतलब हर जगह जाते थे, मतलब हर जगह जाते थे, घूमते थे, फिरते थे। तो आज तुम मेरे घर में भी आ गए? तो अरे भाई, तुम्हारे मेहमान हैं तो हमारा स्वागत करो भाई। चुप रहे हो? ये आपके पति हैं? जी हाँ, बदनसीबी से। अथू, इतना बुरा पति जो आपकी बात ही नहीं मान रहा। अरे भाई, आपके मेहमान हैं हम। अरे चुप रहिए, शट अप, निकलिए आप मेरे घर से। क्यों? किस अरे, लिए? आने की हिम्मत कैसे हुई? और वो भी तुम्हारे रूम में? अरे बाहर बैठो, अगर तुम्हारा फ्रेंड है तो ठीक है, बाहर बैठो, बाहर बैठा लो इन्हें। एक मिनट, ये मेरे मतलब कॉलेज के दोस्त हैं तो मेरे रूम में नहीं होंगे तो क्या आपके रूम में होंगे? मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं भी बोलने की क्या जरूरत है? मैं भी जवाब दे रही हूँ। क्यों जवाब दे रही हो? क्योंकि मेरे दोस्त है ये। तुम्हारे दोस्त हैं तो मैं बात नहीं कर सकता? क्या मेरा इतना हक नहीं है? तो उनका अपमान क्यों कर रहे हो? आराम से बात कीजिए ना। अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ क्या नाम है तुम्हारा? मैं आप ही बता दो ना, हमारा नाम क्या है? मेरा नाम
प्रेमी हैं। ये हरकतें किसी और के सामने दिखाइएगा। देखो असल में होता कोठा Actually- मारना, ये करना वो करना। अरे आपको देखो, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, बचपन में साथ पढ़े, बचपन में आंख में चोले भी खेली है। बस। और तो और आपको बता रहा हूँ क्या क्या खेला हम दोनों ने। बताओ ना वो घोड़ी घोड़ी क्या खेलते थे हम। बहुत बढ़िया। मतलब अंधेरे में जो धप्पा भी Shut up! क्या बदतमीजी है? हाँ, अरे तुम्हें पता है कि सुलेखा का पति सामने खड़ा हुआ है, तुमसे बात कर रहा है, तुम बदतमीजी की बातें कर रहे हो यहाँ? अरे सुलेखा का पति अगर सुलेखा के सामने खड़ा हुआ है तो सुलेखा का दोस्त तो बचपन का है। देखिए, मेरी- आप बेशक बचपन के दोस्त रहे हो, लेकिन अब जो है सुलेखा मेरी पत्नी है, तो जरा इज्जत से पेश आओ। और हाँ, उधर से आप इधर आइएगा। क्यों? इधर आइए। क्यों? किस लिए? इनसे कांटेक्ट करें। किस लिए? आप बताइए जरा। आपकी मैं पत्नी हूँ। बहुत दिन बाद आपको याद आया है? सुलेखा, तुम ये बार बार क्या बोलती कह रही जा हो? रही हो कि बहुत दिन बाद याद आया, ये याद आया, वो याद आया। क्या तुम्हें पता नहीं है तुम मेरी पत्नी हो? सुलेखा, जी। ये क्या बोल रहे हैं? अरे घर आए हुए मेहमान की इतनी बेइज्जती कर रहे हो। इज्जत करना जानती ही कब है किसी की? हम दोनों तो एक ही थाली में खाते थे। अरे है, ये अपने हाथों से खिलाती थी, मैं इनको अपने हाथों से खिलाता था। जीजू छोड़िए ना, चलो यहाँ से। अरे छोड़िए क्या उनको। देखो वो सही कह रही, आपकी तारीफ। अरे हम दोनों तो बाहर मिले। एक काम करिए, आपके घर में देखिए बहुत बहुत घुटन सी महसूस हो रही है। क्यों ना आप घर में रहे, हम दोनों फिल्म देखने चले। हे मिस्टर, क्यों? दूर रखिए। क्यों? छोड़ने दो ना। आपकी हर एक एक्टिविटी पे मेरी नजर है, ये ध्यान रखना। किस बात पे? लो, हमारी एक्टिविटी पे नजर रख रहे हो। और ये बेचारी सुलेखा के हम, अरे आपको गलत फहमी हो रही है। देखो इधर आओ, मैं समझाता हूँ इनको। समझाने की बात ये है कि देखो मैं और सुलेखा बचपन के बहुत करीबी दोस्त हैं। बचपन के मित्र थे ना, वो बचपन के दोस्त थे ना। बहुत करीबी वाले दोस्त हैं। मतलब ये सब नहीं, बचपन वाले दोस्त, चिड़िया और चिरोटे की तरह दोस्त। सुलेखा, ये क्या बदतमीजी कर रहा है आदमी? चिल्लाइए मत। वो जो भी कह रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। मैं अगर सही नहीं कह रहा तो आप अपनी पत्नी से पूछ लें। एक बार आपकी पत्नी के पैर में चुभ गया था कांटा। हाय, इन्होंने ही निकाला था। मैंने निकाला था। मैं कांटा निकालने में बहुत माहिर हूँ। जीजू हाँ, तो बस ये समझ लो, एक बार आपकी पत्नी का पैर फिसल गया और ये जोर से चीखी, आ! कांटा चुबा दूंगा तुम्हारे। देखिए साहब, आप कांटा नहीं चुबा सकते। कांटा तो पहले हमने चुबा दिया है, मतलब इनके चुभ गया है, वो हमने निकाल दिया था। कहने का मतलब ये है कि देखो मेरी मजाक करने की कुछ ज्यादा ही आदत है। हम दोनों साथ में देखो आप बुरा मत माने, घर आए हुए मेहमान की इतनी बेइज्जती ना करें। जाकर अपने नौकर का क्या नाम है, मुन्ना से जाके बोलो हमारे लिए चाय पकौड़े कॉफी वगैरह का इंतजाम करे। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस घर में, ना चाय कॉफी पानी तक नहीं मिलेगा। देखो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस घर में, ना पानी मिलेगा, ना चाय मिलेगी, ना नाश्ता मिलेगा। सुलेखा, जी। ये आदमी तो मेरे दिन दहाड़े बेइज्जती कर रहा है हमारी। करने दीजिए, लेकिन हम है ना आपकी किस्मत में, वो आपकी किस्मत खिदमत में। हाँ। ये भाषा कौन सी? सुलेखा, सुलेखा, क्या भाषा है ये? हम बचपन से इसको प्यार कहते से थे बोलते हैं। सुलेखा। जीजू अब चलो ना। अरे तुमने जो चीजें नहीं देखी वो चीजें हमने देख रखी है इनके अंदर, रायता फैलाया हुआ है, समझे? रायते को समेट। हमने वो चीजें देखी है इनके अंदर जो आपने नहीं देखी अभी तक। क्या? हाँ, What is this? व्हाट इज दिस? अरे इनके दिल में झांक कर देखा कभी? बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार। बचपन से इन्होंने इतना प्यार बांटा है हमें कि जिंदगी भर याद रखा है। बांटा है? हाँ, मतलब बांटे का मतलब ये हम दोनों दोस्त हैं बचपन। ये आप गलत फहमी में ना रहें। कोई ऐसा गलत काम नहीं किया हमने जिससे आपको शर्म में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी कोई भी हरकत नहीं करी हम दोनों ने। हम तो सिर्फ एक बार की बात बताओ, एक बात और हो। एक बार क्या हुआ, रात बहुत हो गई थी। हाँ तो इसकी मम्मी, ये तो बहुत छोटी थी। कौन? ये बहुत छोटी थी। ये? हाँ, इसको देखा तुमने पहले से? जानते? इसकी बहनी तो है, मुझे सब जानता हूँ, सब जानता हूँ। बचपन के दोस्त है ना। मेरा तो घर में आना जाना होता था। मुझे नहीं पता कुछ भी, झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ नहीं बोल रहा, पीछे के दरवाजे से आना जाना रहता था। एक मिनट, इसके एक बार मम्मी पापा गए थे बाहर, वो याद है? वो रात है, हाँ, बरसात वाली। मैं छत पे से चढ़ के जैसे इनके घर में कूदा, ये समझ लो बस इन्होंने दरवाजा खोला, मैं अंदर से ठक 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 अंदर आया। ये सो रही थी और फिर मैं और ये मुझसे बड़े प्यार से बोली, खाना खाओगे?
मैंने भी बड़े प्यार से जवाब दिया, खा के आया हूँ। अरे तो ऐसे क्या बोल रहे हो, सब बोलो ना। हाँ तो इन्होंने पूछा था खाना खाओगे, मैंने कहा खा के आया हूँ, पेट भरा था मेरा, असल में गैस बहुत हो रही थी, टेल ना आ रहा था इनके पास, तो आ गई। तो कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप डूब के मरे। मेरा कहने का मतलब ये है, आप बार ये कह रहे हैं डूब के मरे। क्या आप मुझे सच में डुबा के मारना चाहते हैं? अरे आप तो वो इंसान है जो चुल्लू भर पानी में डूब के मरेंगे एक दिन। मेरा कहने का मतलब ये है नहीं मरेंगे। सुलेखा, आपकी कबूतरी आपको उड़ाने के लिए बोल रही है, तो चले जाइए ना। कबूतरी? जी हाँ। मतलब ये तो तुम्हारी ससुरी बहन है कि कबूतरी कब से हो गई? बहन का रिश्ता तो उसने पहले से ही खत्म कर दिया। कैसे? क्योंकि इनके और इनके बीच में अफेयर चल रहा है। हाँ? जी। और तुम दोनों को नहीं मर गए तुम? और तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? अरे हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। तो हम दोनों भी जीजा साली हैं। उनको मैं शांत करने के, ये मेरी साली है। हम इनको शांत करने के लिए ले जा रहे हैं। कोई देखा? मेरे बचपन के दोस्त हैं। देखो। हाँ तो तुम इनके साथ रहो ना। अरे तुम क्या कह रही हो? मेरी बात क्या सुनो है? ध्यान से। जी बताइए। ये बोल रही है कि इनको शांत करने के लिए आ रहे हैं। तुम जितने दिन से ना शांत कर रही हो ना, मुझे सब पता है। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कभी कभी स्टाइल आ जाता है, कभी धर्मपाल जी, कभी गोविंदा जी, समझ रहे हो? मैं यही देख रहा हूँ, आपकी आवाजें बड़े बदल रही हैं। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप रंग बदलते कबूतर भी लगते हैं मुझे। सूरज, कॉलेज में यही तो ज्यादा करते थे। मेरी बात सुन लो, मैं संजीव कुमार की बात कर रहा हूँ। जी। कहने का मतलब ये है, देखो भाई साहब, आप बुरा मत माने, जिस तरह से आपको ये शांत कर रही है, उसी तरह से मैं इनको शांत करना आया हूँ। आप क्यों कर रही हैं? ये मेरी पत्नी है, मैं शांत करना अच्छे से जानता हूँ उसे। क्या बार पत्नी का धौंस लगा रखा है अपने? अभी तो मुझे ये बताया कि तुम कम से कम 1.5 साल से अलग अलग रूम में रहते हो। इसके ज्वालामुखी को मैंने भी शांत किया है। तुम जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। एक बात बताएं, आप ज्वालामुखी की बात तो करें ही ना, आप तो खैर सूरजमुखी हैं। मेरी बात सुने, कहने का मतलब ये है कि देखो, क्या किया जाए आपका? मेरा कुछ नहीं किया, आप इनको लेके चली जाइए। आप चलिए ना, आपके पकौड़े ठंडे हो अरे रहे मैं हैं। नहीं जाता। एक मिनट, आप इधर आइए, आप इधर आइए। ये कौन है आपकी? ये मेरी पत्नी है। और ये कौन है आपकी? अरे ये कौन है आपकी? ये मेरी साली है। हाँ, ये साली है ना, तो साली से चिपक रहे हो पत्नी से? देखो तुम दोनों अंदर जाओ, आपस में सॉल्ट करो, हम दोनों आते हैं। ठीक, चलो। जीजू हाँ? चलो ना, पड़ाई ना कबूतर के लिए। हाँ, क्या मतलब? देखो कहने का मतलब ये है, भाई साहब जी, आप फड़फड़ा रहे हो इनके लिए। साहब एक बात सुनिए जी। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता तो वो अटूट मजबूत डोर और सारी चीजों से होता है। अगर कोई बीच में सपना अपना आ जाए तो ये समझ लो खत्म कर दो। कहने का मतलब ये है कि आप इस घर में इतने अच्छे पति हो, हालांकि हो नहीं, लेकिन पत्नी अच्छे बन जाओ। देखो, हाँ, ये सुलेखा की बहन है। हाँ, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी बहन है। मैं क्या कर रहे हो? मैं उसे लग जाएगी। अरे मेरे असल में मेरे हाथ में दर्द है। तुम्हारा इतना मोटा हाथ देख करके वो झुक गई नीचे। देखो मेरा इतना मोटा है हाथ कि अगर मैंने हाथ मार दिया इनके तो ये जमीन में धस जाएंगी। कहने का मतलब ये है, जीजू दीदी, आपसे भी कह सकती हूँ मैं। यू शट अप। इधर आओ। मेरे से बात ये कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो आप तुम? जाइए ना। ये भी तो ये बात कैसे कर रही है। बदतमीजी से आप बात कर रही उधर हो? ये जाइए। तुम्हारी बड़ी बहन है, मैंने हाँ तो बचपन मैं भी से इनकी छोटी बहन हूँ। अरे तुम्हारी रेंट पहुंचती थी जब से उम्र में, जो वो तुम्हारी दीदी है ना। हाँ। और एक बात बताओ, तुम यहाँ पर इनके घर में आई हो 1.5 साल से रहने के लिए, तो अब कितने दिन और रहना चाहती हो? जिंदगी भर रहूंगी। जिंदगी भर? क्यों शादी करके नहीं जाओगे हमारे साथ कहीं? क्या? हमारे साथ? मैं कहने का मतलब शादी नहीं करोगे कहीं? जीजू करेंगे मेरी शादी। जीजू? मैं अपनी शादी साहिबा की शादी करूंगा। हाँ। शादी साहिबा से शादी नहीं, मेरा मतलब सूरज, बेटा सूरज शांत हो जाओ बेटा। इतने गर्म मत हो। किसे बोल रहे हैं मेरे कहने का मतलब है, मैंने कहा ना, मैं अंदर मेरे बाबा बंगाली घुसे हुए, पल पल जो बदलते रहते हैं। अरे ये आदमी है कौन? ये पहले मुझे साबित करके दिखाओगे। ये तान तेरे गए जीजू कौन है? ये मिमिक्री कोई आर्टिस्ट भी कौन है? हो, ये आप मेरे साथ चलिए ना। जाइए ना, मैं समझाती हूँ ये कौन है। तुम इसको शांत मत करो, हम शांत हाँ, आप भी फड़फड़ा रही हो इनके लिए तो। हाँ, और नौकर के लिए, दोनों के लिए। मुंह बंद। आप भी मुंह बंद रखो। स्टॉप 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 स्टॉप? तुमने तो फुल स्टॉप लगा रखा है इधर, तुम कह रहे हो स्टॉप स्टॉप? जीजू ये ऐसा है, आप जो है, मेरा पारा हाई हो रहा है, पारा गर्म हो रहा है मेरा। अरे आप मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, जाओ इनको ले जाओ, शांत कर दो इनका पारा। प्रेमी जी? हाँ, जीजू, आपके पकौड़े ठंडे हो रहे कर हैं। दूंगा। जीजू इससे पहले कुछ ना कर पाओगे तुम। अरे आप चलिए ना। कुछ ना कर पाओगे तुम। क्या कह रहे हैं? एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हाँ? मैं कह रहा हूँ कि अरे सुनिए देवी प्रेमी जी, जी, हाँ
आपके पकौड़े जी चाय प्रेमिका जी हैं पकौड़े और चाय पकौड़े चाय ठंडी हो रही। देखो अबे इस घर में पकौड़े और चाय बनने लगे? अबे बहन के पकौड़े, मेरी बात सुन। बहन के पकौड़े? इसने मेरी बहन जैसी लगती है दूर की, वो जो उसकी बात छोड़। मेरे कहने का मतलब ये है कि पकौड़े और चाय बिल्कुल तैयार है। जी बिल्कुल। बस आ रहा हूं भाई। माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज? अबे बहन के पकौड़े, मेरी बात तो सुन। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहन अपनी बहन के पकौड़े बहुत खाए, इसीलिए मैंने ये मेरी बहन के आती थी और पकौड़े बना के खिलाती थी, बहन के पकौड़े। तो मेरी बात होती थी, वो आज मैंने इनसे कहा कि वही मुझे प्याज वाले, हाय हाय प्याज वाले एक बार पकौड़े के नाम से दे रहा है यार। बहन के पकौड़े, मेरी बात सुन। मेरे कहने का मतलब बहन के पकौड़े ऐसे थे, एक बार क्या हुआ, हम दोनों ने भांग के पकौड़े खा लिए। बहन के पकौड़े की जगह भांग के पकौड़े? हाँ, भांग के पकौड़े। भांग के पकौड़े पहली बार ऐसा हुआ, बहन के पकौड़े जो भांग के पकौड़े बदल गए। मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग से दीदी आप ऐसी हो। अरे तुझे कैसे पता चलेगा कि तेरा ही कैरेक्टर ज्यादा अब हुआ क्या भाई साहब, एक मिनट अरे रुक जाओ तुम दोनों। वो छोटी, इन्हें अपने चुटकुले सुनाने दो, ये याद करके आए। चुटकुले याद नहीं करके आए, मैं साफ साफ बात बता रहा हूँ, असली बात बताने आया हूँ मैं यहाँ पर। कहिए कहिए, निकालिए भड़ास। सुनोगे कायदे से? बहन के पकौड़े जो भांग के पकौड़े में तब्दील हो गए, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। अब हम दोनों ने क्या करा, भांग के पकौड़े खा लिए, बहन के पकौड़े। फिर हम दोनों झूम रहे थे। अब उसके बाद जो है हम दोनों जो झूमे, हाय है झूमते झूमते में भाई साहब। क्या हुआ भाई साहब? अरे रो क्यों रहे हैं? बता दो भाई साहब। अरे मातम थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। भाई साहब गजब कुट गई। गजब कुट गई मतलब गजब और खिलाती कुट हुई। और उसके बाद जो भांग के ऊपर मीठा खा लो तो भाई साहब पारा 7वें आसमान पर चढ़ के बोलता है। अब ये मुझे देखे, मैं इनको देखूं, और भाई साहब एक दूसरे को देख के हंसते हंसते कब घर गए पता ही नहीं चला। इसका मतलब तुम दोनों ने भांग के पकौड़े खा के, बहन के पकौड़े, भांग के पकौड़े थे। भांग के पकौड़े थे? मैं हाँ, ये आप मुझे बहन के पकौड़े। अरे मेरी बहन पकौड़े बहुत अच्छी बनाती थी, बहन के पकौड़े। अब समझा मैं। हाँ, मेरी बहन के पकौड़े, बात सुन ले, मेरी बहन के पकौड़े बहुत अच्छे बनाती थी। रिप्ले सुन लीजिए। इसके जीजा मालिक मुन्ना इनको लेके जा जी। पकौड़े तैयार है? आपको बुला रहा है। चलो मालिक चलिए। चलो तो मंदिर में आता हूँ। बहन के पकौड़े, अरे इसकी बहन के पकौड़े खाने हैं। मैं तो तुझे देख लूंगा। कुछ ना देख पाओगे। मेरी पत्नी के साथ जो तुम, क्या मेरा मतलब ये जो तुम घर में आकर के तरीके ड्रामा ढकोसलेबाजी कर रहे हो ना, ऐसा। और तुम जो 1.5 साल से मोहर लगा रहे हो उसका कुछ नहीं। बहन के पकौड़े, इसकी बहन के पकौड़े हम खाएंगे अब। हाँ तो जाके खाओ ना। खाएंगे क्यों नहीं? प्याज के पकौड़े बनवाए। हाँ तो खा लो ना जाके। चटनी अलग से बनवाई। हाँ तो खा लो, हम ऑर्डर करके खा लेंगे। ऑर्डर करके जाइए। मैं सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि वो मेरी सुलेखा पत्नी है ना, सिर्फ वो तुम्हारी पक्ष ले रही है। मुझे मिनट 2 नहीं लगती तुम्हें इस दहलीज से बाहर फेंकने में। समझ में आया? ये आपकी गलत फहमी है। अरे सुनिए, आपके पकौड़े। आ रहा हूँ मेरी जान। खाओ पकौड़े। ठूसो बहन के पकौड़े। अब आप कुछ ऐसा लगता है बहन के पकौड़े के बदले कुछ और शब्द बोलना चाहता हूं मुझसे। आप मत जाइए अब। अरे तो क्या हो गया? इधर आइए ना। हुआ क्या? सपना ही देख रही हो? भाई मेरी पत्नी का क्यों नहीं रहे? तुम्हारी पत्नी। बहन के पकौड़े बहुत अच्छे हैं। बहन के पकौड़े? अरे यहाँ बहन के पकौड़े कहाँ से आए? मेरे हाथों से गरम तो मेरी पत्नी इतने बढ़िया पकौड़े। सुनो इससे पहले कि मैं इसका पानी हो गया मुंह। सुनो ना, इसका मतलब मैं इसके ऊपर। हाँ जाइए ना। अरे तुम समझ नहीं रही हो सपना, ये मेरी बीवी के साथ। तुम्हारी बीवी? ये कौन बकवास कर रहा है? बहन के पकौड़े। तुम भी मेरा मतलब तुम भी। हाँ जाइए, मुझे पता है। चाय भी आपकी ठंडी हुई जा रही है। अरे हाँ चाय। तुम्हें क्या असर पड़ रहा है? वैसे भी शादी तो तुम मेरे से करने वाले हो ना। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे लेके चलो। आओ मेरे लिए कॉफी बनाओ फटाफट से। देखा, इसे कहते हैं, क्योंकि एक हस्बैंड सब चीजें तो बर्दाश्त कर लेगा, बहन का पकौड़ा, लेकिन वो चीज बर्दाश्त नहीं करेगा कि अपनी पत्नी के साथ किसी और मर्द को देखे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा पति जल्दी से वापस हो जाए। देखो बहन जी, मैं इसीलिए आया हूँ आपके, कि आपका घर बचाना मेरा फर्ज है। फर्ज। और मैं आपका घर बचा के रहूंगा। चलो। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। क्या सोच रहे हो? अरे सोच क्या रहा हूँ, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि हम दोनों तो पूरी रात यहाँ रहे, लेकिन वो दोनों आखिरकार कहाँ? कहीं भी। मालिक,
क्या मैं अंदर आ जाऊं? यस। यहाँ किसी ने मना कर रखा है तुझे अंदर आने के लिए? मालिक आपने ही तो कहा था कि अंदर पूछ के आया कर। मालिक आपकी चाय। चल ठीक है, आराम से उठाओ चाय। चाय आपकी कॉफी है, मालिक की चाय। मैं चाय पीता हूँ ना। मालिक, अच्छा मालिक मैं चलता हूँ। ए सुन सुन सुन। जी मालिक। वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको दी चाय? चाय तो उन्होंने पूरी रात पी है। हाँ? पूरी रात? जी। अरे क्या पूरी रात भट्टी जलती रही है, चाय बनती रही, क्या पूरी रात चाय पीते रहे वो? यही समझ लीजिए मालिक, पूरी रात भट्टी जलती रही है और चाय बनती रही है। इसका मतलब चाय बनती रही है, भट्टी जलती रही है? ये साफ साफ शब्दों में क्यों नहीं कहता? मालिक 2 लीटर दूध खत्म हो गया चाय बनाते बनाते। 2 लीटर दूध? हाँ, बड़ा कमीना आदमी है वो, पूरी रात चाय मांगता रहा। अच्छा, कोई बात आप तो जानती होंगी। मुझे क्या पता। मुंह बंद करिए मालिक। हट। लेकिन एक बात बता, तूने क्या देखा जब तू सुबह गया? सुबह नहीं मालिक, जब जब मैं जाता रहा। हाँ। जैसे आपने बोला था ना दरवाजा नॉक करके आया कर, नॉक करके? ऐसे ही उन्होंने भी बोला था। लेकिन मैं नॉक कर कर भी जाता था तो एक ही आवाज आती थी। अर्थव्यवस्था बड़ी खराब थी मालिक। अर्थव्यवस्था? जी, मैं जब जब अंदर जाता देख कर शर्मा जाता। मतलब? मुझे उम्मीद नहीं थी मालिक कि मालकिन ऐसी हरकतें करेंगी। लेकिन क्या हो गया, आप दोनों भी तो करते हो ना। और ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। हाँ? छी 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 छी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बहन इस तरीके की हरकतें कर रही है। हे भगवान, इतना गिर जाएंगी? छी 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 छी। बताओ तो क्या हो गया? हो क्या गया? हाँ, एक बात बता, तेरी शादी हो गई? मालिक अभी नहीं हुई। तेरी बीवी, अगर तेरी शादी हो जाए, तेरी बीवी मेरे साथ सोए तो तुझे कैसा लगेगा? आप भी तो किसी की होने वाली बीवी के साथ सो रहे हो। तेरे कंसरे लाल कर दूंगा, समझ में आ गई तुझे? निकल यहाँ से। ठीक है मालिक, जा रहा हूँ। कब? ठीक है मालिक, मैं चलता हूँ, उधर जाके ही देखूंगा अब पूरी फिल्म। फिल्म? जी मालिक। इसका मतलब सिनेमा घर बन गया ये? तुमको तो अच्छा ही है ना। अरे अच्छा क्या है, यहाँ पे तुझे पता है लोगों की भीड़ आने लगेगी। तुमको तो अच्छा ही है ना, अगर उनके साथ वो भाग जाए, कुछ भी कर जाए, फिर हम दोनों। अरे तू पागल है क्या? हाँ, अरे मेरी पत्नी है वो और तेरी बहन है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरी बहन इस तरीके के कारनामे कर रही है, वो भी मतलब मेरे साथ शादी होने के बावजूद भी। मतलब? अरे मतलब ये तुम्हें अच्छा नहीं है कि मेरी दीदी उनके साथ भाग जाए, हम दोनों शादी कर ले? मुझे सब कुछ अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे साथ भी रहूं। सही बोल रही हूँ मैं, अच्छा है ना? क्या सही बोल रही हो? हाँ, अरे कल को अगर कोई अनहोनी हो गई, ये लेके, मेरा मतलब ये पत्नी मेरी भाग गई, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो ये पता है? तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम्हारी। अरे तो ठीक है ना, हो जाएगी, भाग जाएगी, फिर मैं हूं ना, उससे क्यों डर रहे हो? मेरे से शादी करनी है या नहीं? शट अप। क्या? शबना, शादी की बातें, इसके ख्यालात अभी निकालो। अभी ये सोचो कि तुम्हारी बहन किस तरीके के कारनामे गुल खिला रही है। अरे तुम्हारे परिवार वालों को इस तरीके की बातें मालूम पड़ेगी, तुम्हारी रिश्तेदारी मालूम पड़ेगी, थू थू हो जाएगी पूरे में, और तेरे घर वाले एक दिन तेरी शादी कर देंगे। शादी? मैं किसी और से शादी करूं? इसका मतलब तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। सपना, वो बात ठीक है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, शादी मुझसे करोगी। मैं समझ गई, समझ गई, मैं शांत हो जाओ, मैं समझ गई। एक बात बताओ, हाँ? मैं किसी और से शादी करूंगी तो मुझसे खुश रहेगा? ये सारी चीजें तो मैंने तुम्हारे साथ की हैं। देखो सपना, तुम मेरी साली हो और वो तुम्हारी बहन है। तुम्हें इस वक्त में, इस सिचुएशन में ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी दीदी को जाके बातें समझाऊं, और वो ज्यादा जो शक कर रही है, स्ट्रेस ले रही है अपने दिमाग पे, उसको फ्री माइंड कर दूं, कूल कर दूं उसे। अच्छा, याद आ गया, वो तुम्हारी पत्नी है। जब से तुम्हें दिखाई दे रहा था। अरे वो तो ऐस कर रही हैं, उनको क्या दिक्कत है? बस तुम्हें यही दिख रहा है ना कि ऐस कर रही है, सब कुछ। अरे तो साफ साफ बोलो ना, तुमको जलन हो रही है। अरे मैंने 7 फेरे लिए उसके साथ, और हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे घर में कोई दूसरा मर्द आकर के मेरी पत्नी के साथ, मेरी तो पत्नी ये बोलो ना कि तुमको दिक्कत हो रही है, तो तुम्हारे दूसरा आदमी तुम्हारी पत्नी के साथ हो रहा है, इसीलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। मेरा क्या? फिर मेरे साथ क्यों तुमने ऐसा किया? ना मेरी बात, हाथ छोड़ो, मेरी बात समझो तो सही, सुनो तो सही यार। मैं सब समझ गई तुम हूँ। कुछ समझ नहीं रही हो। देखो, डोंट वेरी यार, ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चीखने से कुछ नहीं होगा। देखो, मैं तुमसे शादी करूंगा, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं शादी करूंगा ना,
मैंने बोल दिया। तुम तो शादी करोगे तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो ना। हाल पे नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि देखो कैसे भी किसी भी तरीके से डिवोर्स हो जाए। अभी तो डिवोर्स की तो छोड़ो, घर में आके मेरे घर में रंग रलियां बन रही है। एक जो जिसको मैं जानता तक नहीं आज तक, जिसको मैंने आज तक इसके साथ देखा तक नहीं, ना जाने आज तक इसने कोई जिक्र किया कि मेरा दोस्त। मुझे एक पहले बात तो सुन लिया करो यार, क्या उसके सुन बाद बोला करो। याद आ गई कि वो आपकी पत्नी है। जब से उनको दुख होता था, हमें देख देख के उनको जलन होती थी, तब से अपनी पत्नी याद नहीं आई, अब याद आ रही है। बात ऐसी नहीं है। देखो सपना, तुम मेरी बातों को समझा करो। अरे तुम कूल माइंड होकर मेरी बात सुना करो। अच्छा मालकिन क्या खबर लाया भाई? गुरु तुमने तो डरा दिया। अरे डराने की बात नहीं है, तो मेरी शक्ल डरावनी है, लेकिन अब मैं डरा कैसी थी? क्या क्या खबर लाया? तड़क बड़क हो रही होगा। हैं? तड़क भड़क हो रही है? हाँ। अरे बहन जी, अरे बहन जी बात सुनो। अरे बहन जी, ये उनके कमरे में गया और बोला कि तड़क भड़क हो रही है। बता बे क्या फिल्म चल रही है? फिल्म तो बहुत बढ़िया चल रही है। क्या हुआ? मतलब ये है कि अब इनका फिक्स है मामला। क्या फिक्स है मामला? फिक्स ऐसे है कि इनकी बहन घर से बाहर जाने वाली है बस। मुबारक, मतलब मुबारक हो बहन जी, मुबारक मेरा मतलब ये- मुबारक। सुन तो लो, वो अच्छा। तो तलाक की बातें हो रही हैं इनसे। हैं? हाँ, इनसे तलाक की बात? हाँ। ना इंसाफी। कौन कर रहा है ऐसी गुस्ताखी के इनसे तलाक? बहन जी आप उदास ना हो, तलाक तो उसकी करा नहीं, मेरा कहने मतलब शादी कब करिए जो तलाक हुई। मैं उसको बाहर कर दूंगा, फुर कर दूंगा, मैं यहाँ से चुटकियों में उसको गायब कर दूंगा। आप नाराज मत हो, मतलब मायूस मत हो। क्या बोल रहे थे वो? मायूस हूँ। बात क्या वो बोल रही थी, इनकी बहन बोल रही थी कि तलाक कर लो, ये वो है। हैं? हाँ अच्छा। हाँ, इसी बात पे तलाक बहस तक आ शुरू हो चुकी गई। है। अरे तलाक नहीं होगा। अरे तलाक नहीं होगा, तलाक में मैं अपनी लात रख दूंगा, हैं? फाड़ दूंगा तलाक को। मेरी बात सुनो, तुम जिंदगी भर याद रखना, हम तुम्हारा घर बसाने आए तो बसा के ही जाएंगे। तू जल्दी से 2 कॉफी लेकर। क्या? मैं मिले करने 2 कॉफी लिया यार। अच्छा कैसा सीधा ना बोलो मिले? ना गुरु। सीधा बोलो। चलो अब चलो। छी 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 छी, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। पूछोगे नहीं क्या बात है? क्या बात है? हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है कि उसने किसी की जिंदगी खराब कर दी। छी छी छी, मुझसे ये देखा नहीं जाता। मेरी तो आंख में आंसू भी नहीं आए आपकी कहानी सुनने का। एक बात बताओ सपना जी, आपने ऐसा क्या देखा जो अपनी बहन का घर उजाड़ने पे आ गई? आपको पता है कल क्या हुआ और अभी ऑफिस जाने से पहले क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या क्यों हुआ? साफ साफ बताओ क्या हुआ? अरे छोड़ो, मैं क्यों बताऊं? क्या हुआ बताओ जल्दी। नहीं बताने के चक्कर, देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ बड़ी जाती हो रही है और ये जाती मुझसे देखी नहीं जा रही। आप इतनी सुंदर, हसीन और वो कमीना आपको धोखा दे रहा है। मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि सूरज है ना, वो सूरज, वो सूरज बुझ चुका है। मतलब? मेरा कहने का मतलब है कि उसके हुस्न का हुक्का बुझ चुका है। एक तुम ही हो जो बार बार गुड़गुड़ा रही हो। कहने का मतलब ये है कि वो अपनी पत्नी से मिलने गया था सुबह। हाँ? हाँ, यहाँ से तो गया था लेकिन पत्नी से मिल के गया था। ऐसा नहीं हो सकता। और पता है क्या कह रहा था? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। अरे सपना को तो मैं 1 मिनट में दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दूंगा। झूठ बोल रहे हो आप। झूठ बोल रहा हूँ? तो ठीक है भैया, ठीक है, मत विश्वास करो हमारा। हम कौन होते हैं भाई, हम तो बस इतने ही हैं। तुम्हारी बहन के आशिक ज़रूर हैं, मतलब आशिक नहीं, आतिश ज़रूर हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बहन बहुत, क्या बताऊँ उसके बारे में, क्या बताऊँ। अब जब पिया बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, और बीच में पिसना किसको है? चक्की के दो। तो आप भी तो दीदी के प्रेमी हो। अरे मैं, आपको भी तो दिक्कत होनी चाहिए। नहीं मुझे दिक्कत क्यों होगी, मुझे दिक्कत क्यों होगी? तुम्हारी दीदी ऐसी मेरे पास जने कितनी, मैं तो ऐसे ही हूँ। मेरी बातें कर रहे हो, दीदी भी कहीं भी अच्छी नहीं है, देख रही हूँ क्या चल रहा है। देख कहने का मतलब ये है, आप समझी नहीं मेरी बात को, समझा दूंगा रात को। मेरी बात कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी पत्नी, मतलब तुम्हारी क्या बोया, तुम्हारे वो
प्रेमी सूरज जीजू, एक नंबर का कमीना कुत्ता बहन का पकौड़ा। मेरे कहना मतलब ये है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम अगर काश किसी सही आदमी से, मेरे कहने का मतलब ये, वो ऐसे पकड़ के तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे आदमी को तो मुंह पे थूक के जाना चाहिए। मैं तुम्हारी जगह होता ना तो उस घर को कपी का लात मार के चले जाता। पर अफसोस, जाओगी तो कहाँ जाओगी? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या है? हैं? जलन हो रही है? हाँ। देखो एक और बात, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत अटूट बंधन से बंधा होता है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी दीदी की शादी तुम्हारे जीजू से कराई, क्या शहनाई बजी, तुम नाची वाची थी कि नहीं? हाँ, अब क्या फुसकारी मारने के अलावा कुछ रह ही नहीं गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि शादी एक अटूट बंधन होता है जिसे ऊपर वाला बनाता है। हम और आप तो रिश्ते बनाते हैं, क्यों? मैं कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो रिश्तों में बांटते हैं, रिश्तों में। बस करो। अरे मेरे इतने समझाने पे भी आप समझे ही नहीं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप कब से आपको जीजू को जानती हैं? 1.5 साल से? जब से दीदी की शादी हुई है तब से। शादी तो 3 साल हो गए, 3 साल से जानती हूँ। 3 साल पहले का उनका रिकॉर्ड सुन लोगी ना तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जीजू ने तुम्हारे। कहना क्या चाहते हो? ऐसे थोड़ी बताएंगे, दिल पे चोट लगेगी तुम्हारे। पर छोड़ो, हमारा क्या जाता, हमारे बाप का क्या जाता है। अच्छा चलते हैं। बताओ ना। पूछो ना। क्या मतलब, क्या कैसे कैसे काम किए जीजू ने? शादी से पहले तुम्हारे जीजू ने वो कांड किए। उनका तो नाम ही कांडू रख दिया था किसी ने। मतलब कांड करने वाला इंसान। क्या कांड किए? ऐसे ऐसे कांड किए उस शख्स ने कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एक लड़की थी जलेबी नाम की, जलेबी बाई, ऐसे जलेबी की तरह उसकी जलेबियां तोड़ के गए तुम्हारे जीजू। आज तक उसके अंदर रस नाम की चीज नहीं रही। मतलब उसको धोखा दे दिया, धोखा। एक लड़की को धोखा दिया उसने। दूसरी बर्फी देवी, उसके साथ तो उसने वो किया कि आज तक उसके अंदर से मिठास ही नहीं आ रही। आप मिठाइयाँ थी या फिर लुगाइयाँ? लुगाइयाँ थी। बर्फी जलेबी मिठाई की शक्ल में 2 लुगाई। अरे वो तो छोड़ो, वो तो छोड़ो। हाय हाय। फिर क्या हुआ पता है? हाँ बताओ। वो दोनों मतलब हाथ फैलाए उन्होंने? हाथ नहीं फैलाया उन्होंने, पेट फैला लिया अपना। मोटी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट। साफ साफ शब्दों में ये बात है। मतलब सूरज जीजू ने 2 औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया? अरे सूरज जी ने 2 औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया? नहीं, जीजू ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? मुझे क्यों नहीं कर सकते? मुझे विश्वास है उन पे। जरा आप भी कुछ बात कायदे की नहीं कर रही हैं, विश्वास की बात कर रही। उस आदमी को विश्वास कर रही है जिस आदमी ने जलेबी और बर्फी की जिंदगी खराब कर दी। अरे मैं तो कह रहा हूँ सपना जी, आप भी सपना की तरह सपने में गुम हो जाएंगी। ऐसा शख्स है वो सूरज। उसके सूरज नाम का ऐसा शख्स है तुम्हारा जीजू कि हर एक, वो तो कुछ नहीं, उसने तो बस अपने से बड़ी मैं चल रहा हूँ मैं। रुको। हाँ जी, सारी बातें बताओ पर साफ साफ तो बताओ कम से कम। साफ साफ सुन कर रही? जा रहा हूँ। अरे साफ साफ सुन कर रही हो तुम? साफ साफ बोलो तभी तो। साफ साफ बात यह है कि तुम्हारे जीजू सूरज एक ऐसा खूंखार दरिंदा है कि रात को अगर निकल जाए तो मोहल्ले की लड़कियां खट्टा खाना शुरू कर देती हैं। खट्टा? ऐसा भी तो हो सकता है उनको पसंद हो। क्या? खट्टा। खट्टे के अंदर जो इकट्ठा है ना, वो बहुत खतरनाक है जीजू का। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो है तुम्हारे जीजू, 1 नंबर का कमीना और कुत्ता जलील इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बस करो बस करो बस करो। बस कहाँ से करूं? किराए के पैसे ट्रेन के हैं, बस की बात कर रही हूँ। हाँ? मैं कहने का मतलब ये है कि वो बात छोड़ो। अगर आप ये बात देखो, मैं तो कह रहा हूँ इससे पहले के कुछ हो जाए, मतलब कहने का मतलब है छोड़ दो जीजू को और चली जाओ अपने घर पे, आराम से रहना। सारी बात एक बात बताऊं? हाँ। पहली बार मेरे जीजू ऐसे हो नहीं सकते।
दूसरी क्यों? बात, तुम तो ऐसे घबरा रही हो, ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हो कि जीजू ने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है। मतलब कुछ किया कि नहीं? क्या? मतलब चाय वाय पी, नाश्ता किया? अभी नहीं। कभी उनको डिनर करा लिया? हमने तो सुना रात को 1 बजे कोई क्वेश्चन भी पूछने जाती हो, हैं? हाँ। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12 पर हो जाता है, क्या करें। और जब लालची लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं। मेरा कहने का मतलब लालच में हो जाता है। कोई नहीं, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। सपना जी, मैं तो बस ये कह रहा हूँ, ऐसा सपना ना देखो कि अपनी बहन का घर उजाड़ के एक नई बस्ती बनाओ, ना इधर की रहो ना उधर की। वो कभी कहावत सुनिए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो अब सुनो, अब सुनो दास्तां। अच्छा चल रहा है? बताओ तो सही पूरी बात। मैं कहने का मतलब ये है पूरी बात कि तुम्हारे जीजा और तुम्हारी जीजी हाँ। प्लान बना रहे हैं। क्या? क्या बताओगे? अरे फिल्म का प्लान बना रहे, फिल्म का। कह रहे हैं कि हम दोनों कल फिल्म देखेंगे एक साथ, और देखना 3 बजे तुम्हारे जीजा तुम्हारे घर पे नहीं आएंगे, उसी 3 बजे के बीच 2:30 बजे तुम्हारी जीजी निकल के सीधे सिनेमा हॉल पे पहुंचेंगे। उधर से तुम्हारे जीजा जी आएंगे, उधर से तुम्हारी जीजी आएंगे, दोनों एक साथ हॉल में टकराएंगे और पास अरे रुक जाओ, बस करो, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ बोलने का मौका तो दीजिए मैम साहब। आप इतनी देर से बोल ही रहे हो। छी 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 छी। सुनते कब हो? मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, बेटा प्रेमी तू कितना कम बोलता है। कम? मेरा कहना, क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलता? आज उनकी बात मुझे याद आ रही है कि मैं इतना बोलूं बस। अच्छा सारी बातें छोड़ो, 3 बजे 2:30 बजे तुम्हारी दीदी अपने घर से निकलेंगी और जीजा तुम्हारा 2:30 बजे वहाँ इंतज़ार कर रहा होगा। सिर्फ 15 मिनट के अंदर तुम्हारी जीजी हॉल पे पहुँचेंगी, पकौड़े एक साथ बैठ के सीट पे, आहा क्या पॉपकॉर्न खा रहे होंगे और फिल्म के मजे ले रहे होंगे। मैं तेरी दुश्मन, नहीं रोमांटिक फिल्म, भीगे होठ तेरे, मटर चल रही है, मटर। इससे पहले मटर कश्ती हो जाए। अच्छा समझ लो, ध्यान रखना। देखो मैं तुम्हारा साथ इसलिए देना चाह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारा दर्द देखा नहीं जा रहा। दुर्दर्द? हाँ, दुख दर्द नहीं देखा जा रहा। नहीं समझ गई ना मेरी बात? बस मैं ये कह रहा हूँ, मुझसे आपका दुख दर्द देखा नहीं जा रहा। अच्छा मैं चल रहा हूँ, ठीक है? ठीक। तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? क्या करूँ, इतनी सी देर में आपसे हमदर्दी हो गई। चल रहा हूँ। जीजू धोखा दे रहे हैं। नहीं। मालिक, अरे मालिक। अरे मुन्ना, तू यहाँ ऑफिस में क्या कर रहा है? मालिक गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया? वो हरामखोर आपकी पत्नी को वो आज 2:30 बजे मालकिन को क्या बकवास कर रहा है तू? ओए फिल्म दिखाने ले जा रहा है जिसमें वो गाना है, ओए 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 ओ। वो आदमी क्यों लेके जा रहा है मेरी पत्नी को फिल्म दिखाने के लिए? हाँ मालिक, आपने तो कभी देखा ही नहीं, इसीलिए जा रहा है वो। अरे तो मेरी पत्नी मुझसे बोलेगी ना फिल्म देखने के लिए, तो मैं लेके जाऊंगा ना उसे। वो कौन होता है ले जाने वाला? अरे मालिक कैसी बातें कर रहे हो, आपकी पत्नी, आपको पता होना चाहिए कि औरत के मन में क्या है। आपको तो बस पूरे दिन सपना। मुझे पता है वो कैसी लड़की है। कैसी लड़की है? तू कैसी बात कर रहा है सपना के बारे में? सच बातें कर रहा हूँ मैं। हाँ, अरे आखिरकार तू सपना के बारे में क्या कह रहा है तू? सही बातें कर रहा हूँ मैं मालिक। अरे क्या सही बातें कर रहा है? पैसे तो आप दे देते हो, पैसों को ले जाकर कॉलेज में लड़कों पर लौटा दिया। क्या? हाँ, मेरा मतलब मैं इसको जितने रुपए देता हूँ वो जाकर के कॉलेज में उड़ाती है लड़कों के साथ? जी मालिक, 2 लड़के हैं। कौन? और दोनों ही उसके बॉयफ्रेंड हैं। 2 लड़के और हाँ। दोनों उसके बॉयफ्रेंड? राहुल और विक्की। कैसी बातें कर रहा है तू? ये बातें मैं कैसी कर रहा हूँ? देखिए मालिक, वो मुझे भी पैसे देती थी, 100-200 रुपए के बताना मत, लेकिन मैं तो आपका वफादार हूँ ना मालिक, मैं तो आपको बताऊंगा। शाबाश मुन्ना शाबाश। लेकिन वो आज 2 बजे फिल्म देखने के लिए जाएंगे। वो नहीं, 2:30 बजे। 2:30? जी नहीं, मैं अभी आता हूँ। इससे पहले कि मेरी पत्नी मेरे हाथों से निकल जाए, ऐसा नहीं होने दूंगा। तू घर पहुंच,
मैं आता हूँ घर। हाथों से निकलने से पहले ही पकड़ लीजिए। अरे तू जाना। जी मालिक, जी मालिक। ये भी बिल्कुल पागल है, लेकिन अच्छा हुआ उसने मुझे बता दिया। मालकिन, मालकिन। मुन्ना क्या हुआ? तू ऑफिस गया तो क्या हुआ? सारा काम कर आया। सारा काम करे यार? हाँ। मतलब पेट्रोल डाल दिया, बस माचिस जलाना बाकी है। मतलब जो मैंने बोला, जैसे तुझे बोला वैसा करिया है? जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे ही किया है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या नाम रखा जाएगा? मुझसे भी मुबारक हो। घी शक्कर। अरे घी शक्कर की बात छोड़ो, बस ये समझ लो मैं आपका घर बचाने आया हूँ। गुरु ने बड़े बड़े घर बचाए, आज आपका भी घर बचाऊंगा, बेफिक्र हो। बस ये समझ ले कि मुन्ना तू ऐसी खबर लाया है मेरे टुन्ना, टुन्ना टुन्ना करने का दिल करने लगा। दिल करता है तेरी छोड़। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब चाल ऐसी चलेंगे। कहने का मतलब तू जाकर उसने सारी पढ़ाई पढ़ा दी। क्या बोला वो सूरजमुखी? वो बोला ऐसे कैसे वो मेरी पत्नी को फिल्म दिखा देगा, फिल्म दिखाऊंगा मैं। हाँ ऐसे बोला? अरे शर्माओ शर्माओ और शर्माओ। इन पे शर्माना भी नहीं आता। देखो और शर्माओ। वो देखो मुझे फिल्म दिखाने ले जाएंगे। वो अरे तुम ऐसी फिल्म देखना, ऐसी फिल्म देखना कि घर पे आके फिल्म वही बना देना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब बिल्कुल सही। और वो कहाँ है? वो चुड़ैल। चुड़ैल? हाँ वो चुड़ैल। सपना एक कमरे में पड़ी अच्छा होगी। कमरे में पड़ी होगी। तो कितनी देर में आ रहा है वो? कितनी देर? आ गया लगता है गाड़ी। तुम एक काम करो, जल्दी से अंदर जाओ, मैं इधर निकलता हूँ। अब सुन, मालिक को सीधा उसके कमरे में लेके आ और मैं जाता हूँ सपना के कमरे में एंट्री मारने। और मैं कहाँ जाऊँ? अरे कहाँ जाऊंगा? कहीं नहीं जाऊँ। मैं ये कह रहा था कि उससे पहले वो हरामखोर लेके जाएगा। हाँ वो हरामखोर है कहाँ? वो तो गए। गए? गए। अरे कहाँ गया? टिकट लेने। टिकट? जी। अरे तो टिकट तो वहां से भी ले लेता, इसको साथ लेके जाता तो। अब ये क्या पता कौन सी जगह से टिकट लेंगे और काय का टिकट लेंगे। पर ले, मेरा मतलब टिकट काय की लेने गया? अरे मालिक, लेने और देने की बातें छोड़ो। आप अपनी पत्नी को लेके जाओ सीधा वो मूवी देखने। मूवी? ओए ओए। तू सही कह रहा है मुन्ना। हाँ। मैं अपनी पत्नी को लेके और सीधे मैं फिल्म दिखाने के लिए लेके जाता हूं। जाइए, जाइए। ले, इससे पहले कि देर हो जाए तू मेरा बस्ता पकड़, मैं चाहता हूँ। अरे प्रेमी, आप आ गए टिकट लेके? अरे सपना मैं हूँ, आप? वो हरामखोर नहीं है। सपना देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, मुझे आपके प्यार की जरूरत नहीं है। ना छोड़ो सब। देखो तुम गुस्सा को थूको। अरे देखो अब मैं, मुझे आपके प्यार की जरूरत नहीं है। देखो सपना मैं जानता हूँ जरूरत नहीं है, लेकिन देखो तुम मेरी पत्नी हो। अरे तुम अगर मेरे साथ। मैं आपकी? हाँ सपना मेरी पत्नी। पत्नी? पत्नी किस बात की? जब हम 1-1.5 साल से अलग अलग रह रहे हैं तब आपको याद नहीं आया पत्नी का? और मुझे कोई खुश करने के लिए और मेरी केयर करने के लिए आया तो आपको पत्नी याद आ गई? खुश करने के लिए? और क्या? सपना। सपना? अरे सपना। अब भी आपके दिल से सपना नहीं निकली? अरे मैंने दिल से सपना को निकाल दिया, बाहर में जाए सपना। लेकिन सुलेखा तुम नाराज मत हो। देखो चल मेरे साथ तू फिल्म देखने चल, मैं तुझे फिल्म जी दिखाने नहीं, मुझे अपने प्रेमी के साथ जाना है फिल्म देखने के लिए। सुलेखा देखो तुम मेरी बात समझा करो। क्यों समझूं जब आपने मेरी बात को समझा था? जब मैं मना करती थी आपसे तब आप सपना के रूम में जाते थे और बोलते थे तुम्हारी बहन ही तो है। अब क्या है, मेरे बचपन का दोस्त आ गया है, मेरे कॉलेज का, तो तुम्हें इतनी जलन हो रही है? अब फिल्में याद आ रही हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और के साथ फिल्म देखने जाओगी। देखो ये बुरी बात है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अब देखो ज्यादा देर हो जाएगी और ऐसा ना हो कि कहीं फिल्म हमें देखने के लिए ना मिले। चलो। जब आप उसको उसके रूम में ले जाते थे, अपने रूम में ले जाते, तब मुझे अच्छा लगता था, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा। मैं अब नहीं जाऊंगा रूम में, किसी के रूम में नहीं जाऊंगा। मैं कैसे भरोसा कर लूं आपसे? सुलेखा देखो सुनो, मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ, मैं सपना को भूल गया बिल्कुल। और देखो अब आज के बाद उसे हम इस घर से निकाल देंगे, उसे भेज देंगे तुम्हारे घर, ठीक है? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस ना? लेकिन देखो तुम भी एक वादा करो, तुम अपने उस प्रेमी को यहाँ से निकाल दोगी। मैं आपसे वादा तो जब भी करूंगी, पहले यहाँ से सपना जाएगी, उसके बाद में उसी टाइम पे मैं भी निकाल दूंगा। अरे मैं पक्का निकाल दूंगा ना। अब देखो जैसे मैं सपना को निकालूंगा वैसे ही तुम प्रेमी को भी निकाल देना, ठीक है? पक्का? तो ये शुभ काम आप कीजिए, अब मैं भी। शुभ काम तो करने की बारी आई है ना। चलो फिल्म देखने चलते हैं, आओ आओ ना। गुरु, गुरु,
वह गुरु नहीं, प्रेमी बोल, प्रेमी करके उसके मैं सपना को भड़का रहा हूँ, उसके अंदर की ज्वालामुखी को डरा। क्या हुआ, वो गए कि नहीं गए? गए? हाँ। ये कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। क्या हो गया? कितनी मनुष्य खबर लेकर आया ये आपके लिए। मेरे लिए क्या हो गया? आपके आशिक और इनकी प्रेमिका दोनों फिल्म देखने गए। फिल्म देखने? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, फिल्म देखने के बाद वो कहीं और भी जाएंगे। मतलब गाने गाएंगे। कितनी देर पहले गए वो? अभी गए वो। अभी गए? अभी। तुम कहाँ जा रही हो? अब क्या बचा है तुम्हारे? मैं तो पहले ही कह रहा था मैम साहब, मैं तो पहले ही कह रहा था कि वो सूरज जो है बहुत ही खतरनाक आदमी है। और तू इतनी मनुष्य खबर सुनाने यहाँ आ गया इनके कमरे तक। अरे जिनके कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं है, तो उसको मतलब कहने का मतलब है मैं इनको एक बच्ची की तरह यूं करके बता रहा था, देखो वो आदमी सही नहीं है, और तू आगे बीच में क्यों आ गया? देखो तू एक काम कर, तू निकल। मैं तो इसीलिए आया था, मैं हाँ। इनका शुरू से ही वफादार हूँ ना। देखा, एक काम करो, वफादारी का इनाम तो दे दो उसको कम से कम। चले? अरे पैसे से कुछ नहीं होगा, पैसे तो आप जेब में रखो। मैं तो कह रहा हूँ तुम इससे शादी करो। मैं कहने का मतलब ये है बेचारे की अंदर की जो आस है ना, ये तुमसे बहुत प्यार करता है। अरे बाहर पर मैं तो नहीं करती ना प्यार। अरे करो, मैं नहीं कर सकती। अगर इससे प्यार नहीं करोगे, चलो 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 चलो। हाँ देखो एक बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा प्रेमी सूरज अपनी पत्नी को लेके गया है। नहीं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन नहीं हो रहा? ना। तो आओ मैं तुम्हें दूरदर्शन कराता हूँ। देखो वो कहाँ? और वो तो देखो इस कमरे में है। ऑफिस से आए ही नहीं है। अरे ऑफिस से आए नहीं है तो दिखाओ। मुन्ना, ये देखो, ये बैग किसका है? ये बैग है किस कमीने का, कुत्ते का, जलील का, किस इंसान का है? मालिक का है। मालिक का बैन का पकौड़ा बैग छोड़ के अपनी पत्नी को लेके चला गया है। कितनी शर्म की बात है, वहीं रख दे। अब यकीन हो गया? चलो अपने कमरे में। देखा मैं कॉल करती हूँ। देखा है? अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। लगा फोन, लगा। दीदी ने उठाया। दीदी ने उठाया? अरे दीदी की ऐसी की तैसी, मतलब तुम्हारे अब पता चल गया कि वो दोनों कहाँ हैं। तो तमन्ना की कहानी तो पुरानी हो गई, अब ये ताजा खबर एक लड़की बस की। करो, मेरा यहाँ दिमाग खराब है, तुम्हें गाने की सूझ रही है। मैं तो आपका दिल बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैम साहब। खराब है कि मेरे दिल की फीलिंग ही नहीं समझ रही। मैं तो कह रहा हूँ इतना जलील, इतना घटिया, इतने कमीने कुत्ता आदमी कि वो जो है कि अब क्या करेंगे आप? आ जाने दो। अरे लाने तो तुम्हारे ऊपर, मेरे कहने का मतलब है अब भी आ जाने दो। अरे वो अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने तो चला क्या गया। करूं मैं? तुम कुछ मत करो, अब हम करेंगे जो कुछ करेंगे। मतलब ये है कि तुम चुपचाप जो है उससे पैसा मांगो, इतना पैसा मांगो कि वो तुम्हें पैसा दे और छुटकारा मिल जाए, है ना? उससे कहो, देखो आके कहना तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो, तुम्हें क्या मिला बताओ? अच्छा स्वप्ना एक बात बताओ, एक पति अपनी पत्नी से इतना प्यार कर रहा है, तुम बीच में रोड़ा बन के आई, उसके बाद उसने तुम्हें इस्तेमाल करा, उसने तो बर्फी और जलेबी उनको नहीं छोड़ा, तो तुम क्या चीज हो? ऐसे आदमी को तो देख के मुझे बस इतना ही गुस्सा आता है कि उसका मतलब गला दबा दूं उस कमीने का। काश मैं ऐसा कर पाता, समझी? क्या 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 समझाता उसे, क्या निकला वो? क्या भगवान को याद कर लो इससे पहले कि तुम भगवान को प्यारी हो जाओ। मेरे कहने का मतलब यह है कि भगवान को याद करो। ऐसी सिचुएशन है, देखो भगवान, सिर्फ भगवान ही सुन सकते हैं तुम्हारी। एक भगवान सुन सकते हैं, दूसरा खुद तुम सुन सकती हो। अपने दिल की आत्माओं को झांक कर देखो, दिल की आत्मा को जगाओ, ऊपर लाओ, जैसे दूध उफान मारता है। अब जो मैं करूंगी वो तुम देखते जाना। क्या करोगी जरा बताना मुझे।
हाँ वही करूंगी, क्योंकि क्या मुझे मतलब? सूरज से प्यार करके कुछ नहीं मिला। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। इस आदमी ने मुझे इस्तेमाल किया, अब इसको अपनी बीवी याद आ गई। जब से दीदी हम दोनों को देख के जलती थी तब बीवी याद नहीं आई, अब बीवी याद आ गई जब दूसरे के साथ। मेरा मेरा मतलब मुझे इस्तेमाल किया, मतलब मैंने सोचा मुझसे शादी, पर मैं भी ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने लिए कुछ ना कुछ करूंगी। आत्महत्या? क्या हुआ? हाँ? आत्महत्या नहीं ऐसे करूंगी। ऐसे कमीने इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए। कंटिन्यू। मैं ना उसको हाँ कंटिन्यू। मेरा गुस्से के मारे इस पे। केस लगाऊंगी, लाल केस। पीला हो रहा हूँ मैं, केस लाल लगाऊंगी। पीला हो रहा हूँ। उधर देखो, अब बोलो। और मैं तो उस पे केस लगाऊंगी, और अपने लिए भी। तुम सूरज ना मिलेगा, कम से कम पैसे तो लेके रहूंगी मैं हूं ना, मैं उसकी ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगा मैं। हाँ। मैं, तुम कंटिन्यू रहो, मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। मेरे साथ अच्छा नहीं किया सूरज। और क्या करोगी उसके साथ? उसके साथ चली जाऊंगी इस घर से। कहाँ चली जाओगी? इस इतनी अंधेर गर्दी दुनिया में कहाँ जाओगी? हैं? क्यों, मेरे माँ बाप का घर नहीं है? मुझे गुस्सा आ रहा। हाँ, माँ बाप का घर तक मैं छोड़ के आऊंगा तुम्हें। मैं चली जाऊंगी, लेकिन सूरज का क्या लेकिन करना उससे है? पहले मैं सूरज को नहीं छोड़ूंगी। क्यों नहीं छोड़ोगी? अगर तुमने नहीं छोड़ा तो वो अपनी पत्नी से कैसे अरे वो वाली बात नहीं है। फिर? अपने लिए इंसाफ तो मांगूंगी ना। कम से कम मुझे सूरज नहीं मिलेगा, कम से कम कुछ हिस्सा तो मिलेगा, पैसे तो मिलेंगे। मैम उससे मैं अपना शादी कर लूं, कोई साहब। अच्छा पार्टनर ढूंढ लूं। मैम साहब, जब वो मुझे धोखा दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकती? बिल्कुल। जय भवानी। मेरा कहने का मतलब जय जय डाकुओं वाला वो आ गया फीलिंग। मेरा कहने का मतलब ये है सपना जी, आप अपनी इंसल्ट का बदला लें, खुल के लें। मैं तो कर रहा हूं उसके गुर्दे पे घूसा मार के जाना वो जिंदगी नहीं। भर है। प्यार किया है ना मैंने, प्यार? ऐसा नहीं कर सकती। पर उसने तो मुझे धोखा दिया है ना। और क्या, ऐसे इंसान को तो डूब के मर जाना चाहिए। हाँ, तो कब मरोगी? मैं मतलब वैसे इंसान को डूब के मर जाना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद अगर तुम्हारी जगह कोई और होता हाँ, तो अब तक तो सुसाइड कर लेता, आग लगा लेता, मर जाता कुट के। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्यों मरूं? हाँ, तो मेरी गलती थोड़ी ना है, सूरज की भी गलती है, उसे भी मरना चाहिए। ऐसा करो, उसको जहर दे दो, मुझे भी दे दो, दोनों ही मर जाते हैं, बात खत्म। क्या बात कर रही हो? ये बात सही। तुम अगर जब मैं सूरज के साथ जी नहीं सकती तो मर तो सकती हूँ, उसे भी एक ग्लास कॉफी में जहर मिला के पिलाऊंगी, मैं भी पीऊंगी, बात खत्म। अगर मैं पैसे नहीं लूंगी तो ये बात है ना। बिल्कुल। हाँ, कोई बात नहीं, गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े पापी लोग पड़े हुए हैं। एक पापी सूरज है, दूसरे तुम। मतलब तुम्हें धोखा दिया उन्होंने। मुझे बहुत बुरा लगा। जैसे ही सूरज आए बस परस जाना। आई ही अपनी पत्नी को लेकर जैसी एंट्री मारे ना, तुम्हारे अंदर की जो एंट्री है वो बाहर आ जानी चाहिए, चाहे कहीं से भी आए। सही कह रहे हो। बिल्कुल, तुम बिल्कुल ईंट से ईंट बजाना ना साले की। पत्थर से पत्थर बजा दूंगी मैं। पत्थर से पत्थर बजा दो। मैं तो कह रहा हूँ तुम छोड़ो, हैं? ये मत करो। गर्मी लग रही है, मेरा मूड खराब हो जाएगा। ऐसा मत करो। गर्मी लग रही है क्या? हाँ तो देखो सुनो सपना जी, अब मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। और हाँ, एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुमको तकलीफ नहीं हो रही तुम्हारी प्रेमिका, जैसे मैं उनकी प्रेमिका हूँ तो तुम्हारी प्रेमिका भी तो दूसरे के साथ, अपने पति के साथ, अपने पति के साथ तुम्हें भी तो होनी चाहिए ना। तकलीफ तो होती है, हमें भी होती है। कहाँ हो रही है? अरे बहुत हो रही है तकलीफ। अब देखो, झांक के देखो हमारे अंदर तुम्हारी कितनी प्रेमिका- तकलीफ हो रही है। तकलीफ के लिए तो पेट फूल गया मेरा, इतनी तकलीफ हो रही है। तुम्हें भी सबको धोखा दिया है ना। मैं धोखा दिया, मुझे धोखा मिला है, मुझे धोखा तुम्हारी मिला। प्रेमिका पति के साथ घूम रही है। अरे तो पति के साथ नहीं घूमेगी तो क्या तुम्हारे साथ घूमेगी? हाँ, तो घूमने तो पत्नी का। देखो एक चीज याद रखो, दो दिल के जले हुए हैं हम दोनों। क्यों ना हम दोनों अपने बदला लेते हैं। बदला लेते हैं। हाँ, ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है, तुम भी अकेले हम भी अकेले, मजा आ गया है कसम से। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब तुम जो है एक चीज और करो। क्या? शादी कर लो मुझसे।
क्या कह रहे हो? एक धोखेबाज से शादी कर ले तो अच्छी बात है। मैं नहीं कर रही ना। तो मैं कौन सा करने वाला हूँ? अभी तो बोल रहे थे। नहीं, ऐसा कहता हूँ मैं, बस खाली मुझे करता थोड़ी हूँ। माना बराते तो बहुत देखे हैं, शादी कभी नहीं की। अच्छा, कर लो। क्या कर लो? मतलब कुछ भी कर लो। अब तो आने free दो है। सूरज को, उसे सूरज- बताऊंगी मैं आज। सूरज, ये साला सूरज मेरी जिंदगी में ग्रहण बन गया। आने दो आज सूरज को। ठीक है, आज के बाद सूरज। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। हाँ गुरु। अबे गुरु। प्रेमी जी। प्रेमी 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 गुरु घंटाल प्रेमी। बस सोना मरवाएगा। तो अच्छा सपना जी, हम चलते हैं और आप अपना काम तमाम करके वहाँ मिलना, लाल बत्ती के चौराहे पे। नहीं, वहीं से तो जाती है तुम्हारे गांव की बस, वहीं पे बैठ जाना आराम से, ठीक है? और नहीं बैठे तो मैं सीट घेर के रुमाल डाल दूंगा, अपना सीट घेर लूंगा, वहां से सीधे फुर्र से उड़ जाना और दोबारा इस शक्ल मत दिखाना शहर में, ठीक है? क्या कह रहे हो? मैंने कह रहा मतलब दोबारा मत आना ऐसे लोगों के यहाँ, साले बदतमीज लोग हैं। कितना जलील करा तुमने, तुम्हारे साथ क्या नहीं किया उन लोगों ने? अरे कितनी बदतमीजी करी तुम्हारे साथ उन कमीनों ने, तुम्हारे साथ उस सूरज ने, तुम्हारे साथ बैंड बजा दी साले ने। मैं उसकी बैंड बजा दूंगा, तुम बेफिक्र हो। मैं बस को रुमाल डाल के सीट घेरता हूँ, तुम बस उसकी बैंड बजा के सीधी। ठीक है, आज आने दो, सूरज को ही बताऊंगी। आज बड़े बीबी के साथ गुलछर रहे, कह भी तो नहीं सकती। ठीक है, आप जाओ, मेरा वैसे ही मूड खराब है, जाइए। ठीक, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले। एक बात बताऊं, मेरे जिस्म का एक एक पुर्जा हिल रहा है, और तुम पता है जब जिस्म का पुर्जा हिलता है तो सारे पुर्जे मिलकर एक अपना लीडर चुनते हैं। हाँ तो अब जाइए। कितने सूरज, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ सुलेखा, हाँ कितनी अच्छी। देखिए। हाँ देखा है। अच्छा, क्यों, अपनी बीवी के साथ जाने में भी कोई शर्म है क्या? नहीं कोई शर्म नहीं है। तो अच्छा, ये तुम्हारी बीवी है? हाँ। तो मैं कौन हूँ? हाँ, तुम हमारी साली हो। अच्छा, साली हूँ। तुमने इस साली को पिछले 1.5 साल से अपनी घरवाली बना रखा है। हाँ, अब आपको अपनी पत्नी की याद आ गई? कुछ गलतियां हो गई थी हमसे, लेकिन सही समय पे संभल के हमने सही रास्ता चुन लिया। सही समय पर संभल के तुमने अपना सही रास्ता चुन लिया, पर मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुमको क्या मिल गया? मतलब मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी? बोलो मत कि तुम यहाँ खुद आई थी चल के मेरे पास, और बल्कि मेरी शादी हो चुकी थी, तुमने खुद मुझे। अब मैं क्या ही बोलूं तुमसे। क्या बोलोगे? बोलो ना कि मैंने तुम्हारे साथ सारी रातें बिताई। बोलो। रातें बिताई? हाँ। देखो, अब आपको अपनी पत्नी याद आ गई, जब से आपको साली याद आ रही थी, आधी घरवाली याद आ रही थी, बोल रहे थे डाइवोर्स लेके मैं अपनी पत्नी से मुझे अपनी पत्नी बनाएंगे। अब जब आपकी पत्नी रंगरलियां बनाने पे आई तो तुम्हें अपनी पत्नी याद आ गई। देखो, मैंने अपनी पत्नी को रंगरलियां बनाने से नहीं रोका, लेकिन तुम्हारी भी तो बॉयफ्रेंड है बाहर। बॉयफ्रेंड? हाँ, मैं जो है काली पट्टी बांध करके अपनी आंखों पे, और तुम्हें अनगिनत पैसे देता रहा। तुमने जितने भी पैसे की डिमांड की, जितने भी पैसे तुमने मुझसे मांगा, वो पैसा मैंने तुम्हें दिया, लेकिन तुमने उस पैसे का क्या किया? बाहर ले जा करके मुझे प्यार का दिलासा देके बाहर जो बॉयफ्रेंड है उनको तुम मेरे पैसों को लुटाती रही। अच्छा, बॉयफ्रेंड? अरे आपके पैसे मैं लेके कम से दोस्तों में बांट देती थी, पार्टी कर लेती थी, तो वो मेरे बॉयफ्रेंड हो गए। हाँ। और रही बात तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे, तो तुमने मेरे पिछले 1.5 सालों से मेरे साथ गलत किया है, क्योंकि वो तो गलत साबित होगा, क्योंकि मुझे तुमने बीच में रखा। मैं चाहूं तो इस घर से जा भी सकती हूँ, आप पति पत्नी रहो। तो मैं चाहता, मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ, वैसे तुमने सही, मुझे तो तुम्हारा साथ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें अपनी पत्नी याद आ गई है। नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी पत्नी है ऑलरेडी, तो सुन और लो, मैं तुम्हें साथ में नहीं रख सकता। तो सुन लो, सुनाओ। जब मुझे तुम्हारा साथ नहीं मिलेगा तो मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए। मुझे 20 लाख रुपए दो और मुझे निकाल दो। सपना, तुम इतनी गिर चुकी हो नहीं जो सुलेखा, 20 लाख रुपए मांग रही हो अपने जीजा जी से? सुलेखा, मैं इसको 20 लाख रुपए ही दूंगा, क्योंकि मैं सबको समझ गया समय रहते कि ये किस रास्ते पर चल पड़ी है। कोई बात नहीं, तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। जब तक तुम जाकर के अंदर अपना पैकअप करो और यहां से निकलती बनो।
गेट आउट, गेट आउट। सपना, सुलेखा, इसने तुम्हारे और मेरे बीच में इतनी गलतफहमियां कर दी कि मैं इसके प्यार के झांसे में फंस के तुम्हें भी भूल गया। अरे मैं जितना भी पैसा कमाता था तो मैंने आज तक अपने पैसे के बारे में तुमसे कोई जिक्र भी नहीं किया। मैंने सारा का सारा पैसा इसे दिया, जितना इसने मांगा उतना मैंने इसे दिया, अनगिनत पैसा मैं इसे दे चुका हूं तुमसे छुप के। आज मुझे अपनी गलती पर पछतावा होता है कि मैंने अपनी इतनी अच्छी पत्नी को छोड़ करके, क्या मैं कहा, अरे ये मेरी साली है, मैं मानता हूं, साली आदि घरवाली नहीं हो सकती, ये तो एक कहावती शब्द है। मैं जानता हूं भाई, हमारी बच्ची है, बच्ची की तरह ये यहां पढ़ने आई थी। कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं, लेकिन खैर जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते। लेकिन आज इसने अपना सही फैसला दे करके और मुझे ये बात बोल करके कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, आज इसने अपनी नीयत को भी मुझे दिखा दिया सामने। वो नादान है। और हाँ सुलेखा, मैं आज बहुत खुश हूं, इसलिए कि ये आज घर से बाहर जा रही है जिसने कि तुम्हारे और मेरे बीच में दरार पैदा कर दी थी। मेरे पैसे जा रहे हैं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, बस ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये इस घर से बाहर और निकले। अभी मुन्ना। जी मालिक। क्या कर रही है बंदर? सामान पैक कर रही है। ठीक है, उसको बोलो कि वो जल्द से जल्द अपना सामान पैक करे और इस घर से निकले। मालिक वो जा रही है यहाँ से? हाँ तो ठीक है ना, जाना ही पड़ेगा। जी मालिक। मैं निकाल रहा हूँ इस घर से। जी मालिक। जाओ। मैं आप ही के पास आ रहा था। क्या करने आ रहा था? आपकी मदद कर दूं? मुझे तेरी जरूरत नहीं है, जा यहाँ से। वैसे आप जा रही हो? दिखाई नहीं दे रहा? जो किस्मत में था ही नहीं वो हमको मिला ही नहीं। क्या तुझको नहीं मिला? मतलब आपको नहीं मिला, जो किस्मत में था नहीं तो वो। तुझसे मतलब? मुझसे मतलब तो रखिए ना, मुझसे मतलब। जा यहाँ से, दिमाग खराब मत कर, पहले से ही मेरा दिमाग खराब है। आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दिमाग सही हो जाएगा। मैंने बोला ना, जा यहाँ से। मैं जाऊँ? हाँ हाँ जा। वैसे वक्त की नजाकत तो ये कह रही है कि जाना आपको चाहिए। मुझे मत बता, मुझे ही जाना है। जा छिपकली। चेक करो, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख रुपए दे दिए हैं। 1.5 साल से रह रही हूँ तुम्हारे साथ, मुझे पता है। बार बार 1.5 साल करके मेरे कान पक गए हैं सुनते सुनते। हाँ तो 1.5 साल से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ तो मुझे इतना तो विश्वास अब होगा जुबान ना। को बंद रखो, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए था, जिस चीज की तुमने डिमांड रखी, वो चीज मैंने तुम्हें दे दी। मतलब ये कि तुमने 20 मतलब लाख ये रुपए है कि लड़की करे तो गुनाह हो गया और तुम करो तो बहुत अच्छा हो गया। पर लड़की ने अच्छा भी तो नहीं किया, दूसरे का घर उजाड़ के। अरे ठीक है, अपने ज्ञान की बातें यहीं रखो। गेट आउट। और आज के बाद इस घर की तरफ शक्ल भी मत करना अपनी। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। तुम भी मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। जख्मों पे नमक नहीं छिड़क रहे, हम तो तुम्हें ये बता रहे हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। मैंने क्या बुरा कर दिया? बुरा तो मेरे साथ हुआ है ना। देखो सपना, मैं जानता हूँ कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और मैं कोई प्रेमी, मेरा नाम प्रेमी नहीं, मेरा नाम गुरु है। असल में मुन्ना मेरे गांव का है। वो बेचारा बड़े परेशान था कि मेरी मालकिन ऐसे हैं, यानी कि तुम्हें बाहर करने के लिए पूरी तरह से नाटक करके प्लान किया और उसके डायरेक्टर हम। और वो क्या था कि तुम अपनी ही बहन का घर उजाड़ने चली थी, हैं? तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि जिस बहन ने अपने पति के साथ एक कमरे में अपनी सुख चैन शांति सब एक साथ बिताई हो, और तुमने पिछले 1.5 साल से उनके कमरे अलग अलग करा दिए, बंटवारा कर दिया। और तुमने क्या किया? कभी सोचा अपनी बहन की तरफ? अरे बहन तो बहन के लिए जान दे देती है, तुमने तो अपनी बहन का घर उजाड़ने ही चली गई। देखो सपना, मैं जानता हूँ कि तुमने जो किया वो सिर्फ एक जज्बात, एक टीनेज में जो अक्सर लड़कियां करने लगती हैं,
क्योंकि जवान लड़कियां जब टीनेज में आती हैं ना, तो उनको ये नहीं पता होता कि वो क्या गलत कर रही हैं, क्या सच कर रही हैं, वो सही भी कर रही हैं नहीं कर रही हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, चमक, चमक धमक। और जब ये चमक धमक जो है ना एकदम बुझती है ना, तो अंधेरा हो जाता है, कुछ भी नज़र नहीं आता है, बस सिवाय बर्बादी के। तुम जैसी लड़कियां इस दुनिया के अंदर अकेली नहीं, बहुत सारी लड़की बर्बाद हुई हैं बस। और तुम तो अपने रिश्ते को, अपनी बहन के रिश्ते को, जिस बहन ने तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाया होगा, जिस बहन ने तुम्हारे साथ खेल कूद किया हो, जिस बहन ने तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया हो, तुम उस बहन का घर उजाड़ने चली? तो ये कैसे हो सकता था बताओ? तकदीर का नियम है सपना, कि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है लेकिन ना तो तुम पा सकी हो और ना ही तुम बहुत कुछ खो चुकी हो। मेरी बात का बुरा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन जितना भी बोल रहा हूँ वो सत्य है, सच है। इसीलिए कहा है कि आदमी को उतना ही चुनना चाहिए, उतना ही देखना चाहिए जितना उसे मिले। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्या मुंह लेके जाओगे अपने गांव? बस वो 20 लाख रुपए, कब तक बिताओगे उनसे ज़िंदगी? मैं जानता हूँ अगर मेरी बात थोड़ी सी बुरी लग रही हो तो सिर्फ एक काम हो सकता है, और वो काम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो और भूल जाओ 20 लाख रुपए, उसकी ज़िंदगी को बचा लो। और वो लड़का जानती हो कौन है? मुन्ना। बड़ा प्यार करता है तुमसे क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं किसी को देने के लिए सिवाय 20 लाख के। और इतना सब कुछ करने के बाद भी देखो, मुझे तो तरस आ रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम दर दर की ठोकरें खाओ और तुम्हारा घर ना बसे। तो मेरे लिए यही है कि मुन्ना तुमसे दिल में बहुत प्यार करता है और आप उसके प्यार को समझी नहीं, अपना प्यार किसी और को लुटा दिया जो था ही नहीं तुम्हारा। बोलो ना कुछ, क्या गलत किया मैंने? नहीं, आप दोनों ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे भी पता है मैं गलत थी। मैं पता नहीं अनजाने में अपनी बहन का ही घर तोड़ने में लगी पड़ी थी। मुझसे क्या हो गया? सही तो हुआ, अब बस दोनों खुश रहे, यही चाहती हूँ। मैं जानता हूँ तुम भी खुश रहो, लेकिन तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला एक ही लड़का है, वो है मुन्ना। भूल जाओ सब कुछ। अब मुन्ना मुझे अपनाएगा? मुन्ना कोई नौकर नहीं है, पढ़ा लिखा लड़का है। करनी है? हाँ, इस घर में काम ज़रूर करना आया था, लेकिन हाँ कुछ हालात ऐसे बनते हैं। गरीब ज़रूर है, लेकिन तुम्हें दिल खोल के प्यार करता है। देखो वो सामने से आ रहा है। आओ मुन्ना, ये है वो लड़का तुम जिसको धिक्कार रही थी। तुम्हारी इतनी हरकतों के बावजूद भी ये तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। बहुत प्यार जो करता है। मुन्ना, अब तुम्हें भी क्या ज़रूरत है यहाँ रहने की? जाओ अपनी दुल्हन को अपने गांव ले जाओ और खुश रहो। दुल्हन तो राजी हो? दुल्हन तो राजी है, बस दूल्हा राजी होना चाहिए। मैं तो राजी हूँ। देखा, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। अब तू बैग ले, चांद पे ले, और यहाँ रे बस सामने खड़ी है, वो टिकट मैंने करा दी है, रुमाल लग दिया आपकी सीट पे। जाओ दोनों खुश रहो। चलिए, चलो जाओ। थैंक यू। बाय। धन्यवाद भैया। हाँ भाई, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि इंसान को इंसान के काम में आना चाहिए। भगवान न करे दुनिया में इस तरह की और केसेस हो। ज़रा सूरज साहब से मिलने। सूरज बाबू, ओ सूरज बाबू। तू फिर से इस घर में? अब क्या लेने आए यहाँ पे? ऐसे ही आए। ये मिमिक्री। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने मेरा घर बचाया। हाँ भैया, ये मेरी कोई दोस्त नहीं है और ना ही मैं इनको जानता हूँ। क्या? मैं तो बस एक छोटी सी समाज सेवा कर रहा हूँ, एक सोशल वर्कर आदमी हूँ। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने चला था। तुम्हारा नया ड्रामा चालू? अबे ड्रामा नहीं है सूरज नहीं, बाबू, पहले हमारी बात सुन लो। सुनाओ। हमारी बात सुनो सूरज बाबू, आपकी पत्नी और मेरे बीच कोई ऐसा लफड़ा नहीं है। ये मेरी बहन की तरह है और मैं इनके भाई की तरह, समझे? मैं तो बस खुशी मिलती है मुझे दूसरों का घर इस तरह बर्बाद होने से पहले बच जाए तो।
मैं जानता हूँ सूरज बाबू, जब पति पत्नी के बीच के दरार में कोई आता है या रिश्ते आते हैं तो इस तरह की चीज़ें शामिल हो जाती हैं। इंसान नहीं टूटता, रिश्ते नहीं टूटते, बल्कि दुनिया टूट जाती है। बस इतना ही कहना आया था। और हाँ, आज के बाद मुन्ना कभी तुम्हारे घर में काम भी नहीं करेगा। क्या? आपकी साली साहिबा से शादी करके खुश गांव, क्योंकि वो उससे प्यार करता क्या? था। अरे 1.5 साल से तो करने आया था वो। जब उसने अच्छा। पहली बार बस स्टैंड पे आपकी साली को देखा था, उसी दिन से उसको प्यार हो गया था, उसी दिन से आपके ऐसा नौकरी करने लगा। और आज उन दोनों मिले और सीधा जमुनापुर। ये तो उसने बहुत अच्छा काम किया जो उसने शादी कर ली, अपना घर बसा लिया। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ जो भी मुझसे गलती हुई। आपका नाम प्रेमी है? मेरा नाम गुरु है। हाँ, गुरु। वो तो भैया जी ने मुझे बोला था कि प्रेमी नाम से बोलो। बोलना मुझे। देखो सूरज बाबू, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छे हो। जाने अनजाने में मैंने आपसे कुछ दिन भी बदतमीजी की हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं भी क्षमा चाहता हूँ। इसीलिए आप खुश रहें, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, आपका ये भाई आपके सामने खड़ा है, कभी भी खुश रहो। नमस्ते भैया जी। देखा, ये आए और हमारा घर डूबने से बच गया। जब वो कहते हैं कहनावत कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुझे अपना घर बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं नजर आया, मुझे यही अच्छा लगा, तो मैंने यही। तुमने ठीक ही उसके किया लिए मैं सुनीता। आपसे क्षमा मांगती हूँ जो भी मुझसे गलती हुई। अरे कैसी बातें करती हो, ये तो एक तुम्हारा और मेरा प्यार है, और पति पत्नी का तो वो रिश्ता है कि कोई चाह कर भी उसे अलग नहीं कर सकता। खैर, ये जो भी तुम्हारे भाई हैं गुरु, फिर से मैं इनको थैंक यू कहूँगा, और इन्होंने हमारा घर बचाया। बस और कोई शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा तुमसे कि जो भी हुआ, जैसा भी मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, कुछ अगर गलती जाने अनजाने में ऐसा कुछ निकल गया हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो, आप तो मेरे पति हो। कुछ नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद अब हमारे घर में कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा जिसकी वजह से मुझे और सुलेखा को दूर होना पड़े। क्यों? और अच्छा ही हुआ कि हमारे जो घर का नौकर था उसकी भी शादी हो गई। और सपना ने भी अपना घर बसा लिया। बस सबसे हाँ, बड़ी खुशखबरी तो मुझे ये मिलके हुई है। ठीक है, तो फिर अब ये खुशखबरी वगैरह, अब इन सब चीज़ों को छोड़ो भाई, तुम का खुशखबरी दे रही हो। हाँ आओ अंदर, कॉफ़ी बनाओ मेरे लिए।